इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध के बीच दावा किया जा रहा है कि इजराइल के गोला बारूद खत्म हो रहे हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बीच अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने सांसदों और सुरक्षा अधिकारियों के साथ अर्जेंट बैठक बुलाई, जिसमें एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सबसे करीबी साथी इजराइल को आयरन डोम में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों और सटीक निशाने पर हमला करने वाली मिसाइलों की सख्त जरूरत है। इजराइल अमेरिका में बने कम डायमीटर के बम भी चाहता है। अमेरिका ने एम्यूनिशन की पहली खेप इजराइल पहुंचा दी है। इस जंग का अंजाम पता नहीं, इसीलिए ऐसी बहुत सारी मदद भेजनी पड़ सकती है। अमेरिकी अधिकारी के बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि अमेरिका के गोला बारूद कहाँ गए। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने हथियारों के खजाने से 155 mm के करीब 3 लाख तोप के गोले यूक्रेन भेजने का फैसला किया था। इस बारे में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने कहा था कि यूक्रेन को दिए गए गोला बारूद का मालिकाना हक अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इजराइल स्थित अपने सैन्य अड्डे से यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। ऐसे में इस बात से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। इससे भी कुछ महीने पहले यानी 2022 में अमेरिका ने इजरायली खजाने से 10 लाख ईरानी तोप के गोले यूक्रेन को भेजे थे। इन्हें अमेरिका ने जब्त किया था। अमेरिका समेत नेटो के सभी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार भेजकर मदद कर रहे हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को एक जर्मन अधिकारी ने बताया कि यूरोपीय देश गोला बारूद की कमी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टॉक यूक्रेन जंग में खप गए। बताया जा रहा है कि सभी नेटो देश मिलकर भी उतना गोला बारूद तैयार नहीं कर पा रहे हैं जितने की यूक्रेन को जरूरत है। इस बारे में एक यूक्रेनी सांसद ने कहा कि हमारी सेना हर रोज 10,000 से अधिक गोले दागने की क्षमता रखती है, जबकि गोले की कमी की वजह से हमारी सेना सिर्फ 6,000 गोले दाग रही है। मतलब महीने में 1,80,000 तोप के गोले की जरूरत तो सिर्फ यूक्रेन को है। वही तोप के गोलों में कमी की बात पर अमेरिका ने सितंबर में कहा था कि तोपों के गोले बनाने की क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अमेरिका का लक्ष्य 2025 तक हर महीने 1 लाख तोप के गोले बनाने का है। साफ है कि यूक्रेन हर महीने जितने गोले दाग रहा है, उससे 80,000 कम गोले का उत्पादन अमेरिका कर रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच अगर अमेरिका गोला बारूद की सप्लाई यूक्रेन को जारी रखता है तो इससे इजराइल की सेना के लिए परेशानी बढ़ सकती है। इसकी वजह यह है कि इजराइल गोला बारूद के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है। आपको बता दें कि 1973 में हुई अरब इजराइल जंग के बाद अमेरिका ने इजराइल में हथियार और गोला बारूद रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए। 1980 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसके जरिए पेंटागन को इजराइल में हथियार रखने के लिए कानूनी वैधता मिल गई। इन गोदामों में अमेरिकी सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रखी गई हैं। 2000 के बाद से अमेरिका के थल सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े हर तरह के हथियार को इजराइल के सैन्य अड्डों में रखा जाने लगा। मकसद सिर्फ एक मिडिल ईस्ट में इजराइल को मजबूती देना था। एक समझौते के जरिए संकट की स्थिति में इजराइल को उसके देश में मौजूद अमेरिकी हथियारों को इस्तेमाल करने का अधिकार है। पिछले महीनों में यहाँ रखे गोला बारूद यूक्रेन भेज दिए गए। अब अचानक इजराइल को जरूरत पड़ी तो उसके भंडार खाली थे। इजराइल ने इस स्थिति को भांप लिया। उसने इसी साल अगस्त में अल्बिट सिस्टम नाम की कंपनी को 155 mm के 10 लाख गोले का ऑर्डर दिया था। इसके अलावा सरकार ने M107A3 तोप के गोले को खरीदने का फैसला किया। हालांकि इन सभी ऑर्डर की सप्लाई 2024 से पहले होना मुश्किल है। 2014 में इजरायली सेना ने 32,000 से ज्यादा गोले गाजा पर दागे थे। इस बार स्थिति 2014 से कई गुना ज्यादा गंभीर है। इजराइल ने फुल स्केल वॉर का ऐलान किया है। ऐसे में गोला बारूद की जरूरत भी पहले से कई गुना ज्यादा होगी। इजराइल को लेकर पेंटागन के एक अधिकारी ने दावा किया है कि इजराइल जल्द ही और हथियार और गोला बारूद की मांग करेगा। इस मांग को पूरा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। इजराइल ने फाइटर प्लेन के जरिए सबसे ज्यादा GBU-39 बम गाजा पर बरसाए हैं। ऐसे में इस बम की कमी होने पर इजराइल जल्द अमेरिका से इसकी मांग कर सकता है। इसके अलावा 122 mm टैंक के गोले और मोर्टार की भी इजराइल में कमी हो सकती है। सबसे ज्यादा चुनौती इजराइल को आयरन डोम के लिए मिसाइलों की कमी नहीं होने देने की है। आपको बता दें कि इजराइल का फोकस पूरी तरह से गाजा की तरफ है, लेकिन लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले का खतरा भी बना हुआ है। हिजबुल्लाह ने बीते दिनों 3 जगहों से इजराइल पर गोले दागे। जवाब में इजराइल ने भी लेबनान की ओर दर्जनों मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के पास 10,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। ऐसे वक्त में अगर वह इन मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करता है तो कम से कम इतनी या इससे ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल इजराइल को अपने बचाव में करना होगा। इस स्थिति में इजराइल को मदद कर पाना इस वक्त अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो सकता है। इजराइल ईरान को लेकर भी अलर्ट है। जंग में ईरान की एंट्री होने पर इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। ऐसे में इजराइल को बड़ी मात्रा में गोला बारूद की प्रॉपर सप्लाई जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वादा किया है कि इजराइल की हर तरह से मदद की जाएगी। दोनों देशों के रिश्ते और सैन्य सहयोग काफी पुराने हैं। इजराइल और अमेरिका ने 2016 में डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने के लिए $38 बिलियन की सालाना ग्रांट और $5 बिलियन की मिसाइल डिफेंस के 10 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
हालांकि यूक्रेन और इजराइल जंग में एक बुनियादी अंतर है। यूक्रेनी सेना की तरह इजराइल की सेना ज्यादा गोले बारूद बर्बाद नहीं करती है, इसीलिए इजराइल को यूक्रेन से कम गोले बारूद की जरूरत होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक इजरायली सेना को अपना लक्ष्य पता है, वह टेक्नोलॉजी के मामले में ज्यादा एक्सपर्ट है, ऐसे में वह काफी ज्यादा गोले बेकार नहीं करेगी। गाजा में घनी आबादी है, इजराइल के काफी नजदीक है, ऐसे में तोप के गोलों से ज्यादा इस्तेमाल की संभावना नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो इजराइल हथियार गोला उत्पादन करने के मामले में किसी दूसरे देश से बेहतर है, ऐसे में इसकी संभावना कम है कि इजराइल को गोले बारूद की ज्यादा कमी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।